नमस्कार बच्चों, आप सभी को सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाह रहा हूँ कि आपने 10th क्लास जो है उसको अच्छे से उत्तीर्ण किया है। कोरोना बीमारी के बीच में भी आपने एग्ज़ाम दिए हैं, आपको बहुत बहुत बधाइयाँ दोबारा से। अब आपने 11वीं क्लास में जैसे ही प्रवेश लिया है तो आपको निश्चित तौर पर आपने सब्जेक्ट चूज़ करना पड़ेगा आपको। क्या आपने क्या सब्जेक्ट चूज़ किया है, आपने किस सब क्षेत्र में आपको आगे बढ़ना है। तो कुछ बच्चे साइंस ले रहे हैं, कुछ कॉमर्स, कुछ आर्ट्स। तो हम बात करेंगे साइंस की। जो बच्चे साइंस ले रहे हैं तो इनके बारे में, साइंस के बारे में आप लोगों ने 10th तक बहुत कुछ पढ़ा है। छोटी छोटी चीज़ें आपने 10th तक पढ़ चुके हैं। 10th में कुछ टॉपिक थे, कुछ 9th में थे, वो पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले साइंस लेने वाले बच्चों के लिए जो सब्जेक्ट हैं उनमें फिज़िक्स, भौतिक विज्ञान भी एक विषय है। चाहे आप बायो ले रहे हैं या फिर मैथमेटिक्स ले रहे हैं, निश्चित रूप से फ़िज़िक्स आपको पढ़नी पड़ेगी। और सबसे पहले फ़िज़िक्स की बजाय मैं बात करूँगा साइंस की। पहला चैप्टर जो हमारा है फिज़िकल वर्ल्ड, भौतिक जगत, तो इसमें हम बाद में बात करेंगे भौतिक जगत की। उससे पहले हम साइंस की बात करते हैं। जो आप सब्जेक्ट चूज़ कर रहे हैं, साइंस ले रहे हैं, ये साइंस है क्या चीज़? विज्ञान। विज्ञान क्या चीज़ है? विज्ञान का मतलब बेटा सीधा सा है किसी भी चीज़ के बारे में जानना, किसी भी चीज़ के बारे में जानना कि हम उसको कैसे देखें। किसी भी चीज़ को आप देख रहे हैं कि हवा चल रही है, कभी धीमे चल रही है, कभी तेज़ चल रही है, बारिश हो रही है, ये सारी चीज़ें जो आसपास में आप पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले विज्ञान के जो जनक, जो फादर हैं इनके, जो इसको लेके आए थे, उनका नाम है अरस्तु, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एरिस्टोटल। क्या बोलते हैं? एरिस्टोटल। साइंस जो शब्द है वो शब्द आया साइंसिया से। साइंसिया, ये साइंसिया का शब्द का जो अर्थ है, इसी से साइंस विज्ञान शब्द बना है। अब बात करते हैं विज्ञान को मुख्यतः जो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, उन पार्ट्स में हम बात कर रहे हैं फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। तो मैं चूँकि आपको भौतिक विज्ञान पढ़ाऊँगा तो इन दो सब्जेक्ट की चर्चा इनके विशेषज्ञ जो टीचर हैं, लेक्चरर हैं, वो करेंगे। मैं केवल बात करूँगा फिज़िक्स की। भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान है क्या चीज़? व्हाट इज़ फिज़िक्स? फिज़िक्स है क्या चीज़, उसके बारे में हमें जानना है। तो देखिए, सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि फ़िज़िक्स जो शब्द है वो आया फ्यूजिस शब्द से, PHUSIS, फ्यूजिस शब्द। फ्यूजिस शब्द जो है उससे ही फिज़िक्स बना है। फ्यूजिस शब्द का अर्थ क्या है? प्रकृति, नेचर। प्रकृति, नेचर, ये इसका अर्थ है। अब हम बात करें तो देखिए, प्रकृति यानी कि फ़िज़िक्स में हम बात करेंगे प्रकृति की। अब ये फ़िज़िक्स है क्या चीज़? सबसे पहला जो सवाल बनता है कि फ़िज़िक्स है क्या? तो फिज़िक्स देखिए, हमारे आसपास जितनी भी घटनाएं घट रही हैं, जैसा आप लोग देखते हैं कि बारिश का मौसम है, आपको इंद्रधनुष दिखाई देता है। बारिश ना हो रही हो तो आपको इंद्रधनुष नहीं दिखाई देगा। बादलों का बनना, बादलों का बरसना, बहुत सारी घटनाएं जो आप अपने आसपास देख रहे हैं। जैसे और भी घटनाएं हैं, उनकी मैं थोड़ी सी बता देता हूं। जैसे कि आप रोड पर चल रहे हैं तो आप अगर फर्श चिकना आ रहा है या रोड चिकनी है तो आप गिरने की संभावनाएं रहती हैं, लेकिन अगर रफ़ है तो आप गिरोगे नहीं। इसके अलावा और आपके आसपास जैसे कि मान लीजिए बिजली का चमकना, जैसे बादल हैं, बारिश का मौसम है तो आप बिजली चमकती हुई देख रहे हैं। तो हमारे आसपास जितनी भी घटनाएं हो रही हैं, जितनी भी फिनोमेनाज घट रही हैं, हो रही हैं, उनका अध्ययन करना, हाँ, ये है हमारी फिज़िक्स। भौतिक विज्ञान के अंतर्गत हम सारी आसपास जितनी भी घटनाएं घट रही हैं उन सब का अध्ययन करना, उन सब के बारे में जानना कि वो घटना क्यों घट रही है, उस घटना का कारण क्या है और उस घटना से हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहे हैं। ये सब चीज़ें, कोई भी घटना ले लीजिएगा, उसके बारे में अध्ययन करना भौतिक विज्ञान। अब देखिए, भौतिक विज्ञान को पढ़ने के दृष्टि से दो भागों में डिवाइड किया गया है। मुख्यतः फिज़िक्स को दो भागों में, दोनों भाग आप देख सकते हैं। पहला है क्लासिकल फिज़िक्स, जिसको हिंदी में बोलेंगे चिरसम्मत भौतिकी। क्या बोलेंगे? चिरसम्मत भौतिकी, क्लासिकल फिज़िक्स। और दूसरा पार्ट जो है वो है मॉडर्न फिज़िक्स,
आधुनिक भौतिकी, इसे क्वांटम फिजिक्स भी बोलते हैं। आधुनिक भौतिकी यानी मॉडर्न फिजिक्स, इसको हम क्या बोलते हैं? क्वांटम फिजिक्स भी बोलते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगा क्लासिकल फिजिक्स की। तो क्लासिकल फिजिक्स को देखो 1900 से पहले 1900 से पहले जो फिजिक्स चलती थी उस फिजिक्स को हम कहते थे क्लासिकल फिजिक्स। और साइंटिस्ट न्यूटन, इन साइंटिस्ट ने इस क्लासिकल फिजिक्स के बारे में चर्चा की थी। पूरी इन्हीं पर निर्भर करती है, न्यूटन के अकॉर्डिंग चलती है ये। दूसरी बात करें, हमारे पास है मॉडर्न फिजिक्स। ये मॉडर्न फिजिक्स जो है ये 1900 के बाद में वर्तमान में जो फिजिक्स चल रही है, वर्तमान में एट प्रेजेंट जो फिजिक्स चल रही है 1900 के बाद, उसे हम कहते हैं मॉडर्न फिजिक्स। और इस फिजिक्स के जनक जो हैं वो हैं आइंस्टीन। आइंस्टीन के अकॉर्डिंग आज की फिजिक्स चल रही है। इनकी चर्चा भी हम बहुत अच्छे से करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमारा जो पहला चैप्टर है भौतिक जगत, जिसके बारे में मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ। साइंस, विज्ञान क्या चीज़ थी, इसके जनक कौन थे, ये शब्द कहाँ से आया? ये शब्द आया साइंसिया से। साइंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिजिक्स में चूँकि ये दोनों सब्जेक्ट आपके विशेषज्ञ जो टीचर हैं वो पढ़ाएंगे, मेरा विशेष जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो है फिजिक्स। फिजिक्स में देखिए ये शब्द आया था फ्यूजिस से, जिसका अर्थ है प्रकृति, नेचर। तो नेचर का अध्ययन करना, प्रकृति में होने वाली घटनाओं का अध्ययन करना फिजिक्स कहलाती है। व्हाट इज़ फिजिक्स? तो फिजिक्स की डेफिनेशन अगर आप देना चाहें तो आप कह सकते हैं भौतिक विज्ञान के अंतर्गत, फिजिक्स के अंतर्गत हम फिनोमिना, जो भी हमारे आसपास घटनाएं घट रही हैं उनका अध्ययन करना। 2 भागों में मैंने आपको डिवाइडेशन बताया है। तो इसमें देखिए क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स, तो ये इसकी डिटेल है। तो अभी हमने देखा कि फिजिक्स को 2 भागों में डिवाइड किया गया। अब आगे थोड़ा बढ़ते हैं। नेचर, प्रकृति। फिजिक्स में हम जो अध्ययन कर रहे हैं वो है प्राकृतिक घटनाएं जितनी भी घट रही हैं उनका अध्ययन करना, नेचुरल फिनोमिना जो हैं उनके बारे में अध्ययन करना। नेचर स्टडी, फिजिक्स के अंदर हम नेचर की स्टडी करते हैं पूरी तरह से। अब देखिए बेटा, प्रकृति में 2 चीज़ें हैं। प्रकृति में कोई भी पदार्थ जो है, कोई भी घटना जो घट रही है, उनके बेसिक 2 चीज़ें जो हम बात कर रहे हैं, पूरा ब्रह्मांड, पूरा यूनिवर्स 2 चीज़ों से मिलकर बना है। मैटर, पदार्थ, एनर्जी, ऊर्जा। किन 2 चीज़ों से? नंबर 1 मैटर, पदार्थ, जिसको हिंदी में कहते हैं पदार्थ। दूसरा है एनर्जी, जिसे हम हिंदी में कहते हैं ऊर्जा। अब ये दोनों चीज़ें मिलकर पूरे ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। कोई भी चीज़ देख लीजिएगा आप, कोई भी वस्तु ले लीजिए, कोई भी पार्टिकल, कोई भी पदार्थ ले सकते हैं आप। तो ये 2 चीज़ें, पदार्थ प्लस एनर्जी, पूरे ब्रह्मांड में यही 2 चीज़ें हैं। इसी के कारण पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, पूरे यूनिवर्स का निर्माण हुआ। अब इन दोनों चीज़ों को थोड़ा समझें तो देखिए, पदार्थ, तो ये पदार्थ है क्या, किसे कहेंगे पदार्थ? देखिए ये इसकी खास बातें जो पदार्थ में, पहला पॉइंट है स्पेस कवर। कोई भी जो स्थान घेरता हो उसकी पहली विशेषता क्या रहेगी? जो स्पेस कवर करता हो, जो स्थान घेरता हो। दूसरा विजिबल, यानी जो हमें दिखाई देता हो, दिखता हो जो, विजिबल। तीसरा देखिए वेट, यानी उसके अंदर भार होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उसके अंदर भार होना चाहिए। तो देखिए पदार्थ, आपके आसपास बहुत सारे पदार्थ हैं, तो उनकी आप खास बात देखिएगा। जैसे मेरे हाथ में ये चौक है, इस चौक की बात करें तो देखिए इसमें ये तीनों चीज़ें लग रही हैं। स्पेस कवर, ये स्थान घेर रही है, निश्चित रूप से आप किसी जगह इसको रखोगे तो वो निश्चित रूप से स्थान घेरेगी। नंबर 2 विजिबल, ये हमें दिखाई भी दे रही है, ये चौक हमें दिखाई भी दे रही है, विजिबल है ये। तीसरा वेट, इसका कुछ ना कुछ वजन भी है, भार भी है इसके अंदर। तो ये तीनों चीज़ों को, तीनों जो इसकी विशेषताएं हैं, जो इस, तो तीनों प्रॉपर्टीज इसके अंदर हैं, विशेषताएं इसके अंदर हैं, गुण, तीनों गुण इसके अंदर हैं। तो निश्चित रूप से ये चौक क्या चीज़ है? एक पदार्थ है।
अभी आप लोग जब पढ़ रहे हैं तो आपके हाथ में बुक्स होंगी, आपके हाथ में पेन होंगे, तो वो क्या हैं, उनमें देखिएगा अगर वो ये तीनों चीज़ें कवर हो रही हैं, तीनों पॉइंट उसमें हैं, तो निश्चित रूप से उसको हम क्या कहेंगे, मैटर कहेंगे, पदार्थ कहेंगे। आया समझ में बेटा। अब बात करते हैं एनर्जी की, ऊर्जा। अब इस ऊर्जा में क्या खास बातें हैं। ऊर्जा के बारे में आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि एनर्जी क्या चीज़ है। इसी एनर्जी के कारण ही तो हम काम कर पाते हैं कि हर चीज़, आपका पंखा चल रहा है तो वो कोई ना कोई एनर्जी ले रहा है कहीं ना कहीं से। आपके घर में फ्रिज चल रहा है, वो कहीं ना कहीं से ऊर्जा ले रहा है। अब उस ऊर्जा की अगर बात करें तो बेटा देखिए, उसमें पहली प्रॉपर्टीज, उसका पहला गुण, नो कवरिंग स्पेस। एनर्जी कभी भी स्थान नहीं घेरती है, ऊर्जा कभी भी स्थान नहीं घेरती है। दूसरा, अनविजिबल, ये हमें दिखाई भी नहीं देती, ये हमें दिखाई नहीं देती। तीसरा, वेटलेस, इसमें वजन नहीं होता है, इसमें भार नहीं होता है। तो देखिए एनर्जी की क्या खास बातें हैं। नो कवरिंग स्पेस, कोई स्थान नहीं घेरती है। अनविजिबल, ये हमें दिखाई भी नहीं देती है। और तीसरा, वेटलेस, इसमें कोई भार नहीं होता, कोई वजन नहीं होता। तो पूरा जो ब्रह्मांड है ये इन दो चीज़ों से मिलकर ही बना है। और इनकी क्या क्या खास बातें हैं, कैसे इनको हम डिफ़ाइन कर सकते हैं, कैसे इनकी डेफिनेशन दें, तो इनकी सहायता से हम ऊर्जा के बारे में बता सकते हैं, पदार्थ के बारे में बता सकते हैं। तो स्पेस कवर, पदार्थ, विजिबल, वेट। एनर्जी की बात करें, नो कवरिंग स्पेस, अनविजिबल और वेटलेस। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, इसी के आधार पर हम पदार्थ और ऊर्जा की पहचान कर सकते हैं। अब इसमें आगे चलें तो हमने जैसा कि अभी बताया मैंने आपको थोड़ी देर पहले कि फिज़िक्स को मुख्यतया दो भागों में बांटा गया है। पहला प्रकार जो है फिज़िक्स का, उसमें हम बात करेंगे क्लासिकल फिज़िक्स की। ये क्लासिकल फिज़िक्स, जिसको हिंदी में कहते हैं चिरसम्मत भौतिकी। क्या कहते हैं? चिरसम्मत भौतिकी। क्लासिकल फिज़िक्स के जनक हैं न्यूटन। साइंटिस्ट का नाम क्या है? न्यूटन। मैंने आपको पहले बोर्ड पे लिख के बताया भी था। ये क्लासिकल फिज़िक्स और क्वांटम फिज़िक्स, ये जो मॉडर्न फिज़िक्स है, इनमें डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है? ये 1900 से पहले चलती थी, ये 1900 के बाद चलती है। इसके बारे में बात करें तो इसके जनक कौन है? न्यूटन, और इसके हैं आइंस्टीन। ठीक है। अब इनमें मूल अंतर अगर हम देखें तो मैंने यहाँ देखो बेटा लिख रखा है मैटर और एनर्जी। ऐसे ही मैंने मॉडर्न फिज़िक्स के नीचे भी लिख रखा है मैटर और एनर्जी। तो क्लासिकल फिज़िक्स क्या बताती है हमें? क्लासिकल फिज़िक्स कहती क्या है? क्लासिकल फिज़िक्स कहती है कि आप मैटर को एनर्जी में और एनर्जी को मैटर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। क्रॉस लगा रहा हूँ कि ऐसा नहीं हो सकता कि पदार्थ है वो ऊर्जा में बदल जाए, या ऊर्जा है जो पदार्थ में नहीं बदल सकती है कभी भी। क्लासिकल फिज़िक्स क्या कहती है कि ऊर्जा और पदार्थ को आपस में नहीं बदला जा सकता, एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं कर सकते हम इसको। जबकि मॉडर्न फिज़िक्स की बात करें तो मॉडर्न फिज़िक्स जो कहती है वो ये कहती है कि आप पदार्थ को ऊर्जा में और ऊर्जा को पदार्थ में कन्वर्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा बेटा, आइंस्टीन का एक ऊर्जा द्रव्यमान संबंध है, E = mc² फॉर्मूला है एक, जिसमें E ऊर्जा है, = m उसका मास यानी कि द्रव्यमान, और c प्रकाश का वेग। तो वो जो फॉर्मूला आइंस्टीन ने दिया था वो दिया था मॉडर्न फिज़िक्स के अंतर्गत। इसीलिए मॉडर्न फिज़िक्स का जनक किसे कहा जाता है? आइंस्टीन को। और आइंस्टीन कहते हैं कि द्रव्यमान को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्यमान में बदला जा सकता है। तो देखिए हम फिज़िक्स में सबसे पहले जो चीज़ें पढ़ रहे हैं, डिवाइडेशन दोनों का, तो क्लासिकल फिज़िक्स और मॉडर्न फिज़िक्स। क्लासिकल फिज़िक्स में हम क्या कहते हैं, क्या हो सकता है क्लासिकल फिज़िक्स के अकॉर्डिंग? पदार्थ को ऊर्जा में या ऊर्जा को पदार्थ में, मैटर को एनर्जी में या एनर्जी को मैटर में नहीं बदला जा सकता। जबकि मॉडर्न फिज़िक्स
आइंस्टीन की फिजिक्स है जो वो कहती है कि मैटर को एनर्जी में या एनर्जी को मैटर में बदला जा सकता है। अब बात करें, दोनों में डिफरेंस समझ में आया बेटा? क्लासिकल फिजिक्स क्या कहती है और मॉडर्न फिजिक्स क्या कहती है? हम बात कर रहे हैं मैटर और एनर्जी की, दोनों में ही। तो क्लासिकल कहती है चेंज नहीं कर सकते, जबकि मॉडर्न कहती है चेंज कर सकते हो। तो सबसे पहले देखो, हमने मैटर और एनर्जी, पूरा ब्रह्मांड किससे बना है? पदार्थ और ऊर्जा से। उसी के बारे में हम देख रहे हैं कि पदार्थ और ऊर्जा यहाँ भी काम में आ रही हैं कि इनको कन्वर्ट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो क्लासिकल कहती है नहीं कर सकते आप इनको एक दूसरे में कन्वर्ट, जबकि मॉडर्न कहती है कर सकते हैं। जो वर्तमान में जो फिजिक्स चल रही है वो हमारी मॉडर्न फिजिक्स है। इसमें हम ऊर्जा द्रव्यमान जो संबंध है उसके बारे में चर्चा भी करेंगे, आगे आगे पढ़ते जाएंगे। बहुत शानदार फिजिक्स है, बहुत शानदार सब्जेक्ट है। थोड़ा सा अगर आप इसको देखेंगे तो अभी हम जो पहला चैप्टर है बेटा, इस पहले चैप्टर में केवल और केवल बेसिक जानकारियाँ हैं। अब कई बच्चे क्या करते हैं, इसको छोड़ देते हैं, इसमें से कोई क्वेश्चन तो नहीं आएगा। लेकिन हम फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं, फिजिक्स पता तो होना चाहिए ना कि भौतिक विज्ञान चीज़ क्या है, भौतिक विज्ञान है क्या चीज़, वो तो हमें पता होना चाहिए। हालांकि इसमें से कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं आते हैं बड़ी एग्जाम में, लेकिन फिर भी इसके बिना आप शुरुआत नहीं करिएगा। ये मेरा आपसे यही कहूँगा कि इसकी बिना आप शुरुआत ना कीजिए, स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाइए। मैं इसके बारे में और भी बातें करूँगा। अब बात करते हैं क्लासिकल फिजिक्स के पार्ट्स की। क्लासिकल फिजिक्स के अंतर्गत भौतिक विज्ञान की कौन कौन सी ऐसी शाखाएं हैं जो ये उस सिद्धांत पर काम करती है कि ऊर्जा और द्रव्यमान को आपस में नहीं कन्वर्ट किया जा सकता, नहीं बदला जा सकता। तो सबसे पहले इसमें आती है मैकेनिक्स, यांत्रिकी। पहला जो इसमें भौतिक विज्ञान का जो पहला भाग है जो क्लासिकल फिजिक्स के अंतर्गत, वो मैकेनिक्स, जिसको हिंदी में कहते हैं यांत्रिकी। इस शाखा में, यानी फिजिक्स एक पेड़ हो गया, उस पेड़ की अलग अलग शाखाएं, तो उसमें इस शाखा की बात करूँ तो यांत्रिकी के अंदर हम अध्ययन करते हैं वस्तु की गति के बारे में, वस्तु की स्थिति के बारे में, उनके बारे में। जैसा कि आपने 9th में या 10th में पढ़ा होगा, न्यूटन की गति के नियम और ये सब पढ़े हैं आपने, वो सारा इसी के अंतर्गत आता है। दूसरा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्थिर वैद्युतिकी। क्या है? स्थिर वैद्युतिकी। जैसे कि देखो ये शब्द स्थिर का आपको पता है, विद्युत आपने पढ़ा है, इसी के बारे में इसमें हम चर्चा करते हैं बेटा। स्थिर आवेश, जो स्थिर आवेश है, आवेश के बारे में थोड़ा बहुत आपको पता है, आगे चर्चा भी करेंगे। स्थिर आवेशों के बारे में अध्ययन किया जाता है। तीसरा देखिए ऑप्टिक्स, प्रकाशिकी। तो चूँकि अभी आप 10th पढ़ के आए हो, तो 10th में आपके प्रकाश का एक चैप्टर होगा। उस प्रकाश के चैप्टर में आपने देखो परावर्तन, अपवर्तन यानी रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये सब आपने प्रिज्म, लेंस, दर्पण यानी मिरर, इन सब के बारे में आपने पढ़ा था। थोड़ा थोड़ा आईसाइट, आँख के बारे में भी आपने पढ़ा है। वो सारा इसी के अंतर्गत आता है, ऑप्टिक्स के अंदर। आगे है थर्मोडायनेमिक्स, उष्मागतिकी। थर्मोडायनेमिक्स, उष्मागतिकी। इसके अंतर्गत बेटा हम उष्मा के प्रवाह का, उष्मा का एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण का अध्ययन करते हैं। तो ये क्लासिकल फिजिक्स के अंतर्गत जो भौतिक विज्ञान की शाखाएं हैं, जिनके आगे हम पढ़ते जाएंगे। जैसे अभी 11वीं में हम मैकेनिक्स पढ़ेंगे, 11वीं में हम उष्मागतिकी पढ़ेंगे। ये 12वीं क्लास का है, सीनियर क्लास का। तो धीरे धीरे इनको, क्योंकि बेटा एक साथ पूरी फिजिक्स नहीं पढ़ी जा सकती, इसको पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ा जा सकता है। अब बेटा आते हैं मॉडर्न फिजिक्स की शाखाओं पर। तो मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत जो शाखाएं आती हैं, उनमें पहली शाखा देखिए बेटा है न्यूक्लियर फिजिक्स, नाभिकीय भौतिकी। अभी आपने सुना होगा कि परमाणु बम, इनके बारे में आपने कुछ पढ़ा होगा, कहीं सुना होगा। तो देखिए न्यूक्लियर फिजिक्स बड़े काम की फिजिक्स है। आज के वर्तमान के दौर में हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो परमाणु भट्टियाँ बनाई जाती हैं। उन परमाणु भट्टियों का कहाँ से आई हैं, वो कैसे बनी हैं वो, तो ये जो अध्ययन किया जाता है नाभिक के बारे में। नाभिक का नाम सुना है आपने 10th क्लास में। तो न्यूक्लियर फिजिक्स में हम अध्ययन करते हैं नाभिक के बारे में। नाभिक के अंदर पार्टिकल आपको पता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो उनकी क्रियाएं कैसे होती हैं, उनका यूज कैसे हो सकता है, उसके बारे में पढ़ते हैं।
ये इलेक्ट्रॉनिक्स, आज के वर्तमान के दौर में इलेक्ट्रॉनिक्स का युग है। आप मार्केट में जाते हैं तो लिखा होगा, कोई दुकानों पर लिखा होता है इलेक्ट्रॉनिक स्टोर, ऐसा कुछ लिखा होता है, जैसे दीपक इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोर लिखा है, ऐसे कुछ लिखा होता है दुकानें। तो इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत बड़ा यूज़ है इसमें। देखो बेटा, अभी जो ये टेक्नोलॉजी चल रही है, अभी आप मेरे को यूट्यूब के ज़रिए यहाँ आप पढ़ रहे हैं मेरे से, तो मेरे को देख रहे हैं, तो आपके हाथ में मोबाइल है। ये मोबाइल कहाँ से आया? ये इलेक्ट्रॉनिक्स की देन है। छोटी छोटी चिप बनी, एक छोटी सी चीज़ है उसके अंदर। इसके अलावा आपके घरेलू उपकरण बहुत सारे हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स में काम करते हैं, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे आगे बहुत डिटेल से। एटॉमिक फिजिक्स अगली ब्रांच है, एटॉमिक फिजिक्स, परमाणुवीय भौतिकी। क्या बोलेंगे हिंदी में? परमाणुवीय भौतिकी। इसके अंदर हम परमाणु का अध्ययन करते हैं कि परमाणु का कौन, केमिस्ट्री में भी पढ़ोगे आप इसके बारे में, फिजिक्स में भी पढ़ोगे। तो एटम के बारे में पूरी की पूरी जो जानकारी होगी उसका अध्ययन जो होगा वो एटॉमिक फिजिक्स में किया जाता है। क्वांटम फिजिक्स, जिसे मॉडर्न फिजिक्स को भी टोटली क्वांटम फिजिक्स कह सकते हैं, लेकिन ये भी एक अलग से ब्रांच है। क्वांटम फिजिक्स को आप गौर से देखोगे तो बेटा देखो, इसके अंदर छोटी से छोटी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, छोटी से छोटी। जैसे ये चौक है तो कोई कह देगा हाँ ये चौक है, कोई भी देख कर कह देगा, लेकिन इसको अगर छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके उन पार्टिकल का अध्ययन किया जाए, यानी किसी भी वस्तु की, किसी भी घटना की छोटे से छोटी चीज़ का अध्ययन जो है वो क्वांटम फिजिक्स के अंतर्गत किया जाता है, ताकि हमें पूरी जानकारी मिल सके उस चीज़ के बारे में, उसके कैसे गुण हैं, क्या उपयोग हैं, क्या नुकसान है, उनके बारे में। अगला है सॉलिड स्टेट फिजिक्स, जिसे हिंदी में कहते हैं बेटा ठोस अवस्था भौतिकी, सॉलिड स्टेट फिजिक्स। इसके अंदर हम बहुत सारी अवस्थाओं का, पदार्थ की अलग अलग अवस्थाएं होती हैं आपको पता है, उनका अध्ययन किया जाता है। तो बेटा आज की क्लास में देखो, हमने जो शुरुआत से क्या क्या पढ़ा, हमने सबसे पहले बात की थी कि आप साइंस ले रहे हो, साइंस क्या चीज़ है। साइंस आपने 10th तक पढ़ी है, अभी आपको सब्जेक्ट डिवाइड करके आप साइंस में आए हैं। साइंस को कितनी ब्रांचों में बांटा गया है? 3 ब्रांच, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में। फिजिक्स है क्या चीज़? तो फिजिक्स के बारे में मैंने बताया कि ये शब्द जो है वो फ्यूसिस शब्द से है, जो नोट्स में आपको मिल जाएंगे। और इसमें हम प्रकृति का अध्ययन करते हैं, प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन कर, प्रकृति में जो घटनाएं घट रही हैं, जो फिनोमिना नेचर के अंदर हो रही हैं, उनकी स्टडी हम इसके अंतर्गत करते हैं। 2 चीज़ें मैंने आपको बताई कि पदार्थ 2 चीज़ों से मिलकर बना है, मैटर, एनर्जी। मैटर की क्या खास बातें मैंने बता दी, स्पेस कवर करता है, विजिबल होती हैं और वेट होता है। एनर्जी के अंदर नो कवरिंग स्पेस, अनविजिबल, वेटलेस। इसके बाद में हमने इन दोनों के आधार पर इस कि मैटर और एनर्जी को आपस में कन्वर्ट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। अगर किया जा सकता है तो वो है मॉडर्न फिजिक्स, और नहीं किया जा सकता ये कहती है क्लासिकल फिजिक्स, और इसकी ब्रांचेस के बारे में अध्ययन किया गया। अब हम अगली क्लास में प्रकृति के अध्ययन के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी, धीरे धीरे पहले चैप्टर को बेटा अच्छे से समझिए, ज़्यादा जो रूल्स हैं उनके बारे में चर्चा जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे करते जाएंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।